देखिए, ये जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ वो अधिकांशतः इच्छा पूर्ति और मनोकामनाओं के लिए किया जाता है। अब वो है क्या, इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार कहा गया है कि अगर इस समय कुछ मांगा जाए सही विधि अनुसार तो वे पूरा हो सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना असत्य है, वे जब भी पता चल सकता है जब कोई अपने अनुभव शेयर करे या फिर कोई इसकी महिमा बताए ब्रह्म मुहूर्त की। देखिए, अब मैं आपको ये विधि बताता हूँ सरल रूपों में, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, आपका कम समय ही लूँगा मैं। देखिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठकर आपको हाथ मुंह धोले या बैठे प्रभु से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, तो आप स्वच्छ होके स्नान इत्यादि करके आराम से बैठे, आलस्य दूर भगा के। अब जो सब खेल होता है वो आपकी श्वासों पर निर्भर करता है और आपके अंतर्मन पर निर्भर करता है कि उस समय आपके मन में किस प्रकार का विचार आ रहा है और किस प्रकार की आपकी कामना है, मनोकामना है। देखिए, जब भी आप बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लंबी गहरी सांसें आपको सर्वप्रथम लेनी है। लंबी और गहरी सांसें लें, लंबी और गहरी सांसें लें, लंबी और गहरी सांसें लेनी है और निरंतरता आपको इसी प्रकार करना है। लंबी गहरी सांसें ली और छोड़ी, इस प्रकार से आपको कम से कम करते रहना है और फिर आपको ध्यान मग्न हो जाना है। जो भी आपका इष्ट है, जिससे आप ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आपके आज्ञा चक्र के अंदर। उसको आप प्रणाम करें, उनकी वंदना करें, प्रार्थना करें उनसे और उन्हीं पर चित्त लगा के रखें। पहले आपको ध्यान उन पर ही रखना है, 5 या 6 मिनट तक ध्यान कॉन्सेंट्रेट उन पर ही रहना चाहिए। फिर जैसे कि 5 या 10 मिनट हो गए, आपको प्रभु में ध्यान रखना, आपका चित्त एक जगह ही है, सिर्फ एक जगह, उसके अलावा कहीं आपका मन नहीं तो भागा, नहीं हटा। फिर बाद में आपको ये मनोकामना पूर्ति की कामना करनी है आपसे, प्रभु से। लंबी गहरी श्वास भरनी है और प्रभु से आपको मांगना, जो भी आप मांगना चाहते हैं। जैसे कि आपके व्यवसाय में कुछ कमी आ रही है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में किसी प्रकार का योगदान है, यानी किस कि आप पढ़ने में होशियार नहीं है, उसके हिसाब से रिजल्ट में, तो आप मांग लें। देना ना देना प्रभु के हाथों में, मगर आप जो आपके हाथ में वो तो आप कर सकते हैं। तो आप मांगे प्रभु से, और वही देखिए, जो दान दाता है उसी से मांगा जाता है सर्वप्रथम, और किसी से नहीं। जो दे सकता है उसी पर ही निर्भर रहे। प्रभु दे सकता है तो उन्हीं से ही आप कामना करें। लंबी गहरी श्वास से भरी, प्रभु से मांगे। क्या मांगना है? जो भी आपके भीतर है। कम से कम ये प्रक्रिया आपको 3 बार जरूर करनी है कि प्रभु ये दिक्कत आ रही है। और देखिए, मांगने का एक बिल्कुल सरल तरीका बताता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मांगे ना, उसको तसल्ली से मांगे। किस प्रकार से उनको व्यक्त करना है, सामने वाला किस प्रकार से आपकी, है ना, तो नम्रता पूर्वक और प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका रखें कि प्रभु को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज़ कि। अब देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किस किस के आप, जैसे मान के चलिए आप दुविधा में फंस गए। अब आपकी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, मैं इस समस्या में फंस चुका हूँ। अब मैंने मुझसे जितना होता था, जितने सारे हथकंडे अपनाने थे मैंने अपना लिए। साम दाम दंड भेद जितनी प्रकार की क्रियाएं होती थी मैंने करके मैं थक चुका हूँ। अब ये कार्य मेरे बस का नहीं। अब जो हो, जैसा हो, ये कार्य मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। अब आप जानो, जी कार्य जाने, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ आप इस मेरी नैया पार लगा दे, किसी प्रकार से मेरा कार्य सिद्ध करवा दे, मेरी मनोकामना पूर्ण करवा दे। इस प्रकार से आपको 3 बार तो आपको कम से कम ये बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि एक ही इच्छा एक ही समय पर बार बार प्रभु को बताई जाती है। तो क्या होता है उस समय कि प्रभु आपकी वह इच्छा सुन लेता है
किसी ना किसी माध्यम से सुन लेता, पहुंच ही जाती है एक बार उनके कानों तक आवाज़। अब एक ही समय, देखिए मैंने कहा क्या, एक ही समय, यानी जैसे आप 4 बजे ध्यान कर रहे हैं, 4:30 बजे ध्यान कर रहे हैं, 4:30 बजे 4:30 पर ही वे प्रक्रिया करनी, ध्यान लगाना, 5 मिनट बाद तुरंत आपको 4:30 पर आप ध्यान लगाए, 4:25 पर आपने मनोकामना, उसी समय ये ध्यान, ये तो बिल्कुल ऐसे पक्का, ये नियम से करना पड़ेगा आपको। उसी समय पर आपको बार बार मांगना, आप ऐसे नहीं कि समय टाल दें, क्योंकि देखिए प्रभु को पता है कि आप इसी समय ध्यान में बैठते हुए आपका उसी समय ध्यान आपका इंतजार करते हैं। आप पूजा पाठ इत्यादि कुछ भी कर लेते, आप बंधे हुए हैं उनसे, आपने कम से कम 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने उसी समय पे किया, फिर आप एकदम छोड़ देते हैं, तो वो आपका इंतजार करते उस जगह कि नहीं आज मेरा भक्त आया नहीं, क्या हिसाब किताब हो गया। तो फिर वह आपको देखते कि क्या आज आलस्य में है, आज प्रमाद की स्थिति में सो ही रहा है। तो इस प्रकार से ना करें। इसलिए जो विश्वास आपने प्रभु में बांधा है उसको बनाए रखने के लिए आपको निरंतरता से कुछ ना कुछ अभ्यास, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। बस ये विश्वास आपका प्रभु में बना रहे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आपको देखिए एक ही समय का, ये तो एक समय का है जो उस पर तो पाबंदी आपको लगानी पड़ेगी। ये समय है तो ये समय है, मन को बता कर रख दे, उस पर लगाम कस ले कि इस समय उठना है, उसी समय ये कार्य करना है। फिर देखिए चमत्कार होने लगेंगे जीवन में। देखिए अगर इच्छाएं पूरी भी ना हो तो आप क्लेम ना डालें प्रभु पे कि नहीं ऐसी बात हो गई, ये तो होता ही नहीं है तो हम क्यों करें। इस प्रकार से बिल्कुल क्लेम ना डालें कि देखिए जो चीज़ होनी है, जो लिखी भी हो तो क्या पता वह हो जाए, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ना हो तो वो ही सही होते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट आगे आने के पश्चात कुछ इतना भयंकर विनाशकारी भी हो सकता है जिसकी आप और हम कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मान के चलिए अगर कोई आपकी मनोकामना पूरी भी नहीं हो रही है ना, तो उसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी कल्पना आप हम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो सब कुछ जानता भी था, इसलिए उसने सबको बराबर बांटा है। आप ऐसा ना समझे कि हमको कम दिया है और लोगों को ज़्यादा दिया, इस प्रकार से कुछ नहीं। आप अपने सोच विचार हमें प्रकट करें कमेंट के माध्यम से, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और हमें ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।